हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 4 स्टैट्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इसका मैं पीडीएफ ज़रा उसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा सॉल्यूशंस की, आप वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, यूनियन सेट। अब हमें बताना है इन दोनों का यूनियन सेट क्या बनेगा। यूनियन सेट क्या होता है, जिसमें यूनियन एक यूनिवर्सल सेट बोलते हैं उसको। इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो एक सेट बनेगा। जब इन एक्स और वाई ये दोनों सेट्स का यूनियन निकालेंगे हम, तो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ये वाले एलिमेंट भी होंगे, एक्स के और वाई के एलिमेंट भी होंगे। तो निकाल लेते हैं। तो हटा दो यहाँ से, देखा एक्स वाई है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू सेट, ब्रैकेट लगाएंगे 1 3 5। 1 इसमें भी है इसमें भी है, पर एक ही बार हमें पता है ना, सेट में से जब हम लिखते हैं एलिमेंट एक बार एक ही लिख देंगे। डिस्टेंट सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, समझे, डिस्टेंट होने चाहिए। 1 इसमें 2 आ जाएगा, क्या हुआ इसमें, यहाँ पर 2 भी है, 2 भी आ जाएगा, आ गया 2 3, दोनों में यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे 5। ये हमारा आ गया एक्स यूनियन वाई। हमने इन दोनों का यूनियन कर दिया, यानी कि हम इनको साथ में ले आए, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला देख लेते हैं। इसमें इसको इरेज कर दो, ठीक है। सेकंड वाले पे आ जाता है। इसमें ए सेट ए है, ए आई ओ यू, बी है ए बी सी। इन दोनों का यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, हाँ जी, यूनियन लगा, ब्रैकेट लगाने के बाद अब लिखते हैं ए आ जाएगा। इसके सारे एलिमेंट लिख लो, आई ओ यू। अब इसमें देख लो कुछ बचा तो नहीं, ए है, बी सी और रह गया, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं हम, कॉमा लगा लेंगे, ए आई ओ यू बी और सी, ये ब्रैकेट बंद, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाता है। यहाँ पर सेट ए है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। ए एक्स, जहाँ पे एक्स दिखा दे रखा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको हम पहले ये सेट बोल्डर से रोस्टर में लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर है 3, और क्या मल्टीपल 6 9 12 और ऐसे कर करके इन्फिनिट तक, ठीक है। ये तो हो गया ऐसे। अभी सेकंड वाला भी है, इसमें एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, ये क्या आ जाएगा 4 5 6, ठीक है। तो इसका आ जाएगा यहाँ पे, इसका यूनियन बी करता, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट, पहले तो ये सारे लिख लेते हैं, वे तो इन्फिनिट तक जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब ये हो गए सारे एलिमेंट, अब इसके सारे एलिमेंट लिख लेंगे। 3 आप पहले आ गया तो 3 नहीं लिखेंगे, 3 के बाद के 6 भी यहाँ पे है, 6 भी नहीं, 9 से कर लेता है, 9 12 ऐसे ही 15 18 और ऐसे 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 इन्फिनिट और ब्रैकेट बंद। ये हो गया ए यूनियन बी हमारा, इसका यूनियन हमने निकाल दिया। पहले पढ़ा कुछ, ठीक है। आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ, ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इसने हमें दिया है एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल है, 6 से छोटा है, ठीक है, ठीक है। बी में दिया है एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। पहले इसको हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसमें दिया है नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है और 6 से, तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6, इक्वल टू का भी निशान भी है, तो यानी 6 भी इंक्लूड करेंगे हम इसमें। इस वाले में हमें क्या दिया है, 6 से बड़ा यानी 7 8 9 और 10 से छोटा, यानी इसमें बस 3 ही आएंगे, 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा
सब कुछ लिखेंगे 2 3 4, ये हमने ए के एलिमेंट सारे लिख दिए। अब बी के एलिमेंट 7 8 और 9 और ये कर दिया क्लोज। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। फिफ्थ, इसमें दिया है यहाँ पे ए, जो सेट ए है वो है 1, उसके एलिमेंट है 1 2 3, और ये सेट बी में है 5, यानी ये नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ए, तो ए यूनियन बी निकालना है बस हमें। ए यूनियन बी, ब्रैकेट लगाएंगे इसमें, ठीक है, यूनियन बी। अब इसमें इसके ए का एलिमेंट 1 2 और 3। अब देखो बी ये 5, यानी कि नल सेट है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, इसको हटा देते हैं। सेकंड में दिया है लेट ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज सी, इसमें पूछा है इज ए, ये जो सेट ए है वो सबसेट है बी का। इसमें दो चीज़ें पूछी, इसमें हमसे इसने दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो ये क्या ए बी का सबसेट है, और व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, इसको कर लेंगे। सबसे पहले ए का सेट, ए सबसेट कब होगा बी का, जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। ए में ए बी में ए बी सी, इसके सारे एलिमेंट बी में है, यानी कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, सेकंड वाले में हमें पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकाल लेंगे हम। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी तो हो गया, अब बचा क्या, बस सी बचा। ए यूनियन बी आ गया ए बी सी। ठीक है, अब आया था थर्ड वाले में, इफ ए एंड बी टू सेट सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यू बी। अब देखो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ऊपर दिया था, इसने ए और बी दिया, हमें भी ए बी सपोज कर लेना है। इसमें दिया ए, इसमें क्या था, ये ए सबसेट था बी का, तो जब हमने इसका यूनियन निकाला क्या आया, ए बी सी, सेम बी के बराबर आया ना। तो इसी तरीके से ए बी सी आया ना, ए यूनियन बी ए बी सी, बी का बी भी ए बी सी आया, बी में भी ए बी सी एलिमेंट है, और ए यूनियन बी में भी यही 3 एलिमेंट है। तो हम क्या लेंगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, देन जो ए यू बी आएगा वो आएगा इक्वल टू बी के। समझे? यानी कि जब हम दोनों को यूनियन निकालेंगे तो वो बी के ही इक्वल आएगा, क्योंकि ए इसका सबसेट है, यानी कि जो एलिमेंट ए में है, ए लिखा ना, ए बी का सबसेट है, यानी जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी होंगे, तभी तो ये सबसेट होगा। अब क्योंकि वो पहले से बी में है, तो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो सारे बी के ही एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, क्योंकि 2 बार हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते ना सेट में। अब वही एलिमेंट ए में है, वही एलिमेंट बी में है, तो वही बी के सारे एलिमेंट इसमें लिख देंगे, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। आ गया पल्ले पड़ा कुछ? चलो, जैसे इसमें है ना ए बी सी, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो जब ए यूनियन बी करा तो बी के ही ए यूनियन बी में बी ए बी सी वाले ही एलिमेंट आए सारे, ये वाले कुछ नहीं आया क्योंकि ये पहले से ही इसमें थे। ओके, चलो फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में इसने हमें दिया है ए 1 2 3 4, सेट ए दिया है 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6, सी 5 6 7 8 और डी। फाइंड, क्या फाइंड करना भाई? ओ, इतने नीचे दे रखा है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमें ये फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ब्ला 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 फलाना ढिमकाना। ठीक है, हाँ जी, तो हमें फोर्थ क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी, ये हो गए सारे, सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी। हमें फर्स्ट वाला पूछा है ए यूनियन बी बताना है हमें। अब देखो ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 5 6, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, तो ए यूनियन बी, लो पेन कहाँ गई, इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, 3, इसमें भी एक बार लिख लेंगे, 4, अब बचा क्या 3 5 6 बचा, 5 6 सारे एलिमेंट आ गए ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 4 पहले ही आ गया, बचा 5 6, ये आ गया यूनियन बी। ऐसे यूनियन सी, बी यूनियन डी, ये शुरू के बच्चे जो सेकंड थर्ड फोर्थ है वो आप खुद कर लो। उसके बाद आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला इन्होंने दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं इसको बता दो कैसे करना है। हमें पहले से यहाँ पे लिखा हुआ दे रखा है ए बी सी, तीनों हमें दिए हुए हैं। अब इन तीनों को ऐसे जैसे हमें 2 का यूनियन कर, ऐसे तीनों का यूनियन कर देंगे। ठीक है, पहले तो हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या आया था, ये हमने पहले निकाल रखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी ये रहा, इसी में ही सी को और जोड़ दो, ये सी यहाँ पे है,
इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है 5 6, पहले सारे के सारे ये लिख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सी में क्या क्या है 5 6 7 8, 5 6 यहाँ पे पहले से ही है तो ये हम नहीं लिखेंगे, बचा 7 8, 7 8 नहीं है इसमें, तो 7 और 8 ये हमारा निकल गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है बच्चों। चलो अगले पे आ जाते हैं। अगले में ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन एक और कर लेते हैं, एक 8 वाला, हाँ 7th वाला करते हैं, ठीक है। बार बार पेन चेंज करनी भूल जाता हूँ, ठीक है जी। इसमें हमें ये निकालना बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। अब हमें दे रखा है यहाँ पे बी सी डी हमें दिया हुआ है, पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, ये पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है 3 4 5 6। अच्छा सी में क्या है यहाँ पे 5 6 7 8, अच्छा 5 6 यहाँ पे पहले ही हो गया, बचा बस 7 8 बचा, 7 8 लिख लेते हैं 7 8, ये हमारा बी यूनियन सी निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। इसमें डी और डी के एलिमेंट और लगा दो, डी में क्या है 7 8 9 10, अब ये 7 8 तक तो पहले से ही है, लिख लो 3 4 5 6, ये बी वाले एलिमेंट बी यूनियन सी वाले एलिमेंट साइड लिख लिया, अब डी वाले एलिमेंट इसमें और जोड़ देंगे 7 8 9 10, इसमें 7 8 पहले से है तो बस बचा क्या 9 और 10, ये हमारा निकल गया बी यूनियन सी यूनियन डी, ऐसे करना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने लिखा बोला है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। हाँ तो इसमें हमें पता है, इसने बोला है फाइंड, हमें इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन का मार्क क्या होता है, ये यूनियन का होता है, ये इंटरसेक्शन का होता है ये, ठीक है। अच्छा अब यूनियन में हम क्या लिखते हैं, यूनियन जैसे हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है तो इन सारे एलिमेंट को एक ए यूनियन बी करके एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, उसमें सारे एलिमेंट लिख देंगे। पर अब इंटरसेक्शन में हमें, इंटरसेक्शन जब हम करते हैं ये आ रहा है ना ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, तो इनमें जो एलिमेंट आते हैं वे आते हैं जो दोनों में सेम हो। अब इस इंटरसेक्शन बी है 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन बी में जब हम ब्रैकेट लगा के एलिमेंट लिखेंगे उसमें 3 नहीं आएगा, 7 इसमें भी इसमें भी। इंटरसेक्शन में वे एलिमेंट आते हैं जो इसमें सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी हो, ठीक है। तो फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन 1 में जो भी दे रखा है उन सबका इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, इन सबके इसने पहले तुमसे यूनियन निकलवाया, और फिफ्थ क्वेश्चन में हम बोल रहा है फर्स्ट वाले के सारे उसके इंटरसेक्शन भी निकालो, ठीक है। निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन भी निकाल के दे देते हैं इसको, ठीक है। तो x फर्स्ट वाले का x 1 3 5, इंटरसेक्शन यूनियन ही इंटरसेक्शन ऐसे y इज इक्वल टू ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में लिख लेंगे इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट जो दोनों में हो, 1 इसमें भी है इसमें भी है 1 आ गया, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है इसमें भी 3 आ गया, 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो बस ये 2 ही आ गए। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1 3, ये वाला सेट हमारा आ गया इंटरसेक्शन का, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया। सेकंड वाले में भी a e i o u a b c, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इसमें है इसमें भी है a आ गया, e और कोई सा नहीं है इसमें, तो बस इसमें बस एक ही एलिमेंट आएगा, ये आया पल्ले पड़ा, ठीक है। थर्ड वाले में आ जाता है, देखो भाई इसमें हमने क्या बताया था 3, इसका नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 3 4 सॉरी 3 6 9 12 और 10 रहना है ऐसे इन्फिनिट तक, ठीक है। और बी वाले में दिया है यहाँ पे, बी वाले में इसने हमें दिया है नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 5 लेस देन 6, यानी इसमें 6 नहीं आएगा, ओके जी। अरे हाँ लास्ट में मुझे मेरे को लग रहा है जब मैंने इसमें यूनियन निकाला था तब मैंने शायद यहाँ पे 6 भी इंक्लूड कर दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ये नंबर लेस देन 6 है ना, तो वो आप देख लेना। वैसे तो आपको पहले ही जब आप वीडियो देखोगे आपको तभी पता चल जाएगा कि नहीं गलती कर दी है, ठीक है। तो 5 तक लिखा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालना हमें, ए इंटरसेक्शन बी, सेम एलिमेंट ढूंढो, वो 3 इसमें है इसमें है, और कोई एलिमेंट सेम नहीं होगा, ठीक है। 6 या 5 से ऊपर तो जाने रहा है, 6 के ऊपर है सारे, तो इसमें बस एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा 3। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये ब्रैकेट 3, ठीक है ठीक है। इसको हटा देते हैं फटाफट से, ओके जी। फोर्थ वाले पे आ जाता है। फोर्थ में नेचुरल नंबर 1 से 6 के बीच, 1 से 6 के बीच, 1 से बड़ा है x, अच्छा 2 3 4 5 6 में इक्वल टू आ रहा है तो 6 भी, इसमें 6 से बड़ा 7 8 और 10 से छोटा 9। इसमें देखो, इसमें इंटरसेक्शन हमें निकालना है, बताओ
इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्या इसमें इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें कुछ सेम है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, यानी सिर्फ ऐसे फाइव से डिनोट करेंगे। इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो इंटरसेक्शन इसमें नहीं, इसलिए तो सॉरी यूनियन नहीं आएगा, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है, ठीक है, चलो जी अब फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। 1 2 3 5, अब इसमें 1 देखो, 1 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, बी एक नल सेट है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो वो क्या आएगा, इन दोनों में क्या सेम है, बस इसमें 5 सेम है, क्योंकि अब जब इसमें जब हम इसके मान लो सबसेट निकालते हैं, ठीक है, सबसेट में क्या आता है, एक अलग से एक सबसेट 5 भी तो आता है, सबसेट निकालेंगे, ठीक है, तो 1 होएगा, ठीक है, 1 2 ऐसे अलग अलग 1 2 1 2 3 ऐसे बहुत सारे सबसेट निकलेंगे, उसमें एक आएगा ए इज इक्वल टू 5, यानी कि जो ए नल सेट भी इसका सबसेट होता है, इसमें बी भी नल सेट है तो इसका इंटरसेक्शन में भी 5 आ जाएगा, नल सेट होगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये भी हो गया। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 में हमें दिया है ए ये यहाँ पे बी सेट सी और डी हैं, तो फाइंड, ये सारे इंटरसेक्शन के क्वेश्चन हैं, मैं कुछ करवा देता हूँ, आप जो मैं हार्ड से भी बता दूंगा, आप थोड़ी ईजी वाले आप खुद से कर लेना। ठीक है, चलो जी तो देखते हैं फिफ्थ हमने कर लिया है, सिक्स्थ का फर्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमारे पास ए क्या है, 3 5 7 9 11 और सेट बी ये दे रखा है, यहाँ पे ए लिख लेंगे 3 5 7 9 11, बी सेट बी क्या होगा 7 9 11 13। हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन देख लो, इसमें 3 नहीं है, 7 इसमें है, 9 इसमें है, 11 इसमें है, तो ये 3 आ जाएंगे इसमें एलिमेंट, जो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट बनेगा इसमें एलिमेंट आएंगे 7 9 11, ये हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। ऐसे ही यहाँ पे ये सेम है, ये ऐसे होगा, सॉरी ये नहीं, ये ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ये देख लेते हैं थर्ड वाला, ये वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था यूनियन वाले में, पहले एक का दो का निकाल लेंगे फिर तीसरे का निकालेंगे, ए सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है जी, ठीक है, देखो हमें पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। अच्छा, इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी मैं निकाल देता हूँ फटाफट, हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन बी निकालना है, सी निकालना है हमें भी। अच्छा, तो इसमें आएगा 11, इसमें ओनली 11 एलिमेंट आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ ना ये है सी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये सब तो इसमें है ही नहीं, बस इसमें 11 और ये वाला एक एलिमेंट सेम है, तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा इसमें। अब कर लेते हैं इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब इसमें इंटरसेक्शन बी में ये एलिमेंट 11 है, बस डी में क्या है, डी में है 15 और 17, तो सेम तो कुछ नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू हो जाएगा नल सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। इंटरसेक्शन सी का जो ये सेट है और इसके जब इंटरसेक्शन डी जो सेट डी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे निकालेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए फाइव यहाँ पे आ जाएगा, नल सेट आएगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, हमें इसमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब मैं इसको बताता हूँ, अब हमने ब्रैकेट दिया है तो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी यूनियन सी। अब देखो बी क्या है, इसमें बी हमें दिया हुआ है, बी है 7 9 11 और 13 और सी है 11 13 और 15। पहले हमें इसका यूनियन निकालना है, हमें क्वेश्चन में दिया है ना यूनियन, तो पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे। बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7 9 11 13, पहले ये सारे लिख दिए। अब देखो 11 आ गया, 13 भी आ गया, बचा एक 15 यहाँ पे, ये हो गया बी यूनियन सी हमने निकाल लिया। अब हम इस पे आ जाते हैं, अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या दिया है हमें, ए है 3 5 7 9 11, ये हमारे पास ए है। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन कर लेते हैं, क्या सेम आ रहा है इसमें, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 9 11, ये तो यानी कि हमारे इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11, हमारा सेट हमने निकाल लिया। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन भी होने हैं। 7 ठीक है, 8 भी ऐसा ही है जैसे ये 6 था। 9th पे आ जाते हैं, 9th को लिख लेता हूँ फटाफट। हाँ जी, देखिए अब इसमें करते हैं, पहले हम इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिखाना है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, ये शायद हमने इंटरसेक्शन बी तो भी पीछे निकाला था, है ना। हाँ, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा 7 9 11, लिख लेते हैं यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
7 9 11। हमने बी यूनियन सी भी निकाला है क्या कहीं पे? नहीं निकाला है। तो चलो बी यूनियन सी निकाल लेता। नहीं निकाला तो है यार। हाँ बी यूनियन सी ऊपर ही निकाला ना, ये रहा बी यूनियन सी यहीं पे निकाला हमने। बी यूनियन सी ये रहा, तो इसको भी लिख लेता हैं। बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7 9 11 13 और 15। ये हो गया। अब हमें इसका इसका इंटरसेक्शन बताना है करके, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सा लिखता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ये यहाँ पे आ गया, ये रहा, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन कर दो। इंटरसेक्शन वही सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 9 11 7 9 11। तो इंटरसेक्शन करके आ जाएगा 7 9 11। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पढ़ गया बल्ले। चलो जी, 10th भी 10th तो आप खुद ही कर लोगे, 9th की तरह ही 10th भी है। 10th भी कराऊँ, रहने देते हैं, 10th आप खुद ही कर लोगे। 6th तो हमारा हो गया। अब 7th पे आ जाते हैं। इसमें दिया है इफ a इज इक्वल टू x, यहाँ पे हमें दे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, नेचुरल नंबर है, b इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, c इज एन ओड नेचुरल नंबर एंड d इज अ प्राइम नंबर, फाइंड। अब ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले इनको हम ये यहाँ पे सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले इनको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेट ए क्या है? सेट ए में इसने बोला है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो यानी नेचुरल नंबर में क्या 1 से शुरू होता है, 1 3 4 ऐसे ऐसे इन्फिनिट तक, ठीक है। बी इसने बोला है बी इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर भी हो इवन भी हो। इवन कौन से 2 4 जो 2 से पूरे पूरे डिविजिबल हो, 6 8 ऐसे 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 इन्फिनिट तक। सी इसने बोला है, सी में इसने बोला है सी इज एन, इसमें सी में जो एलिमेंट है ओड नेचुरल नंबर है, सब ओड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, और यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं होते पूरे पूरे, 2 1 3 5 7 9 ऐसे, ठीक है। बचा डी इसमें डी एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर सॉरी नेचुरल नहीं, प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। बताओ क्यों? क्योंकि जो 2 होता है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से, यानी अपने आप से डिवाइड होगा 2 से, और 1 से होगा। सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, ठीक है, उसके बाद 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 ऐसे ऐसे करके इन्फिनिट तक, ठीक है। अब हमें ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसने हमें दिया हुआ है, हमें बताना है, ठीक है। तो हमें इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हाँ जी, तो हमें इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए हमें दिया 1 2 3 4 ये रहा, बी हमें दिया 2 4 6 8। अब देखो ये क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है, और बी में क्या है, ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, 2 4 6, इसमें 6 होगा क्योंकि सारे के सारे टोटल नेचुरल नंबर, यानी बी ये सारे नेचुरल नंबर, ये सारे इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि ये इसका सबसेट है, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट ए में होंगे। ए में सारे के सारे नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी, इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, तो सारे के सारे इसमें भी होंगे। तो ए यूनियन बी आ जाएगा 2 4 6 8 इन्फिनिट तक, यानी कि और सॉरी इवन नेचुरल नंबर सब, ठीक है। हाँ, सेकंड पे आ जाता ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हमें बताना है ए क्या है। एक नेचुरल नंबर, इसमें सारे ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। सी क्या है, सी है ओड नेचुरल नंबर्स का सेट, ओड नेचुरल नंबर्स 1 3 5। तो ए और सी में क्या क्या कॉमन होगा, ओड सबके सारे सारे, क्योंकि इसमें इवन नेचुरल नंबर थे तो वे सारे इसमें थे, क्योंकि ये टोटल नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये ओनली इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये ओनली ओड नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब ओड नेचुरल नंबर्स ओ जो ये पूरा सेट, ये तो सिर्फ ओड नेचुरल नंबर्स का है ना, पर इसमें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो ए इंटरसेक्शन सी में सारे के सारे और ये वाले नंबर है, क्योंकि इसमें सेम है ना, सबके सब है, इसमें 3 5 7 9 इसमें भी होगा, इसमें भी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 3 5, जो सी के साथ जी सेट सी में जो भी थे ना एलिमेंट सब यहाँ पे उतार दो ऐसे, ठीक है। थर्ड पे आ जाता है, थर्ड में दिया है ए इंटरसेक्शन डी। अच्छा जी, ए में क्या है, ए नेचुरल नंबर है सारे के सारे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये है प्राइम नंबर का सेट, डी प्राइम नंबर का सेट है। अच्छा, अभी प्राइम नंबर, अब जितने भी सारे प्राइम नंबर है, ये भी तो नेचुरल नंबर, ये भी तो नंबर्स नेचुरल ही हैं सब। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 1 से लेके सारे इन्फिनिट तक सारे के सारे नंबर है, इसमें प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 8 13 इन्फिनिट तक। तो ये हम ये तो बोल सकते हैं डी सबसेट है ए का, क्योंकि इसमें ये सारे जो हैं वे इसमें भी हैं। तो ये जब ए इंटरसेक्शन डी करेंगे डी, तो इसमें सारे डी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, डी वाले प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, ठीक है, ये आ गया आंसर।
हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये, अब अगर इसको ही हम ऐसे मतलब जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है रो, ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन में सारी चीज़ें, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इनको अगर भी हम अगर उसमें लिखना चाहें ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इस वाले में इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, एक्स, इसको ही हम रोस्टर फॉर्म में लिख वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें क्या आया, इसमें आया एक्स, सेट बिल्डर में जब लिखेंगे एक्स इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि सारे प्राइम नंबर आ गए ना इसमें, टोटल सारे प्राइम नंबर ही आए हैं इसमें, क्योंकि ये प्राइम नंबर जितने थे सारे हमें ए में जो इसमें नेचुरल नंबर्स का है, इसमें सारे ये भी थे, ये सारे एलिमेंट इस वाले में थे, तो ये सब सेम हो गए ना, इस 2 इसमें भी, उसमें भी 3 इसमें भी, ए में भी, डी में भी 5, उसमें ए में भी 5, तो ये सारे के सारे दोनों में है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे इस सेट में, ए इंटरसेक्शन डी में। ठीक है, ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ऐसे ही हैं सारे बोरिंग से, ये आप खुद ही कर लेना, बाकी 3 ये आप खुद से करना, तभी तो आपको समझ में आएगा। अब सारा रट्टा मारोगे तो थोड़ी आएगा मैथ ऐसे, जब तक खुद से नहीं करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक, 8 वाले पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर डिसजॉइंट्स, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, तो इसमें हमसे डिसजॉइंट पूछ रहा है, से वाला है जो कहाँ गया, हाँ 8 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट पूछ रहे हैं कि ये इन दोनों में जो इन्होंने हमें पेयर दे रखा है, ये और ये वाला सेट, ये डिसजॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट होता है कि इस सेट और इस सेट में जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी अगर एलिमेंट सेम आता है, कोई एक भी एलिमेंट अगर दोनों में है, ठीक है, तो वो डिसजॉइंट नहीं होता है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करा और नल सेट आ गया, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है इन दोनों में सेम, तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसमें एलिमेंट सीधा दे रखा 1 2 3 1 2 3 4, इसके एलिमेंट, इसमें एलिमेंट है ये 4 5 6, यानी कि इसमें कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 4 5 और 6, इक्वल टू का साइन लगा है ना। ठीक है, तो इसमें अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 4 आ गया, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका इंटरसेक्शन का आया 4, इसमें एलिमेंट आ गया, तो ये एक डिसजॉइंट नहीं है। इसका जो अभी तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अब जो आपको रिटर्न में पूरा आंसर है उसका मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना पीडीएफ को, वहाँ पे पूरा एक प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है, ताकि आप उसको अपनी जो मैथ की नोटबुक है उसमें लिख सको। अभी मैं ओरली बता रहा हूँ कि ये 4 आ गया ना इसमें, तो ये यहाँ पे नल सेट तो नहीं आया, एक एलिमेंट सेम आ गया, तो एक डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, चलो फिर अब अगले पे आ जाता है, सेकंड वाला है ए आई ओ यू, यहाँ पे हमें फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है ए, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, ये बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई है यहाँ पे, ई इसमें भी है, एक भी आ जाए हमारे पास एलिमेंट, तो वो डिसजॉइंट नहीं होता, यानी ये बी वाला सेकंड वाला भी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। चलो थर्ड वाले पे आ जाते हैं, एक्स इज एन इवन इंटीजर आपको पता ही है, ऐसे 0 राइट साइड में प्लस तक, 1 से 0 से लेके प्लस तक सारे इन्फिनिट तक, और लेफ्ट साइड में सारे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इवन इंटीजर है, और इस सेकंड बी वाला ओड इंटीजर है। हाँ सॉरी फॉर दैट, देखो ये वाला यहाँ पे इवन, इसने ए जो दिया है इसने दिया है इवन इंटीजर, बी दिया है इसने ओड इंटीजर। ये हमारी लाइन होगी नंबर लाइन 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिट तक जा रही है। ठीक है, हाँ, या फिर एक मिनट, माइनस का तो कोई काम नहीं है ना, 0 यहाँ पे लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिट तक जा रही है। अब देखो ए में क्या दिया इसने, इवन इंटीजर, इवन कौन से होता है जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, 2 4 6 8 9 8 10 12 ऐसे आगे तक, और ओड इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 ऐसे। अब बताओ, ये फर्स्ट वाला आप खुद सोच के बताओ, इवन इंटीजर, इसमें सारे वे वाले नंबर हैं जो इवन हो और जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। ठीक है, वही होता है इवन इंटीजर। ठीक है, इसमें ओड इंटीजर, वे ओड इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, बताओ, सोचो कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा।
क्योंकि इसमें सारे इवन इंटीजर है, इसमें सारे ओड इंटीजर है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ओड ओड भी हो और इवन भी हो, ये सब डिफरेंट है, ठीक है। इनमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो ओड भी हो, ओड में भी आ जाए और इस वाले ओड सेट में भी, इवन वाले सेट में भी, इवन नंबर वाले सेट में भी आ जाए। तो ये जब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो आए नल सेट आ जाएगा, और नल सेट आ गया तो ये एक डिसजॉइंट है, ठीक है। आगे समझ में, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। नाइन्थ वाले पे देखते हैं। नाइन्थ वाले को, नाइन्थ में सिर्फ दिया है इफ ए हमें बोल दिया है, ए सेट भी एक बी सेट है, सी सेट ये है, डी ए है, हमें फाइंड ए माइनस बी ए माइनस सी हमें बताना है। हमें बस ए माइनस, अब हमें ये दे रखे हैं सेट सारे ए बी सी डी हमें सेट दिए हैं, अब हमें माइनस करना है ए माइनस बी, ए सेट ए को सेट बी से माइनस करना है, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी बताना है। ए क्या है हमारे पास, ए है 3 6 सॉरी 9 8 नहीं है, 9 12 15 18 21। बी है हमारे पास 4 8 12 6 20। हमें बताना है ए माइनस बी। अब देखो ए, इसको हमें सेट माइनस कैसे करते हैं वो सीखो ज़रा। अब हमें माइनस के लिए जैसे हम प्लस माइनस करते हैं ना नॉर्मली नंबरों में से, अब देखो ए ये है यहाँ पे, ठीक है, बी ए है। अब इनमें जो कॉमन सेट है वे सारे काट दो, 12 यहाँ पे भी इसे काट दो, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे बच रहा हो जो इसमें भी, इसमें हो और इसमें नहीं है, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, और तो कुछ नहीं है। तो अब ए माइनस बी, जब इनमें वे एलिमेंट आते हैं जो बी, जब हम ए से बी को माइनस कर देते हैं तो ये सेम वाले कट जाते हैं, और जो बचते हैं ए के बचे हुए एलिमेंट बी के साथ, जब बी से काट देते हैं हम सारे सेम एलिमेंट, जो ए के बचे हुए एलिमेंट है वे ए माइनस बी सेट में आते हैं। तो इसमें हमने 12 से 12 काट दिया। अब ये तो इनमें से तो कुछ ऊपर नहीं है, इसमें ए में नहीं है, ठीक है। तो जो बचेंगे वे हम इसमें लिख देंगे 3 6 9 15 18 21। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे समझ में। अब सेकंड, एक सेकंड वाला देख लेते हैं, या फिर ये तो सारे सेम ही है, ए माइनस, ये देखो सब में यही 2 नंबर, 3 का ऐसा कुछ होता ही नहीं, ए सब सेकंड से 2 नंबर वाले हैं सेट वाले। किसी में ऐसा नहीं देख रहा ए माइनस बी माइनस सी करो सीधा, वो भी ऐसे ही होता है जैसे हमने पहले 3 वाले किए ना, ऐसे ही वो भी होगा। तो अभी हम ये वाला, ये तो मैं 2 3 कर देता हूँ, बाकी आप ये सेम ही आप कर लेना, ठीक है। चलो सीधा 8 पे आते हैं, बी माइनस डी। ओके जी, बी माइनस डी करेंगे। हमें बी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें बी दे रखा है यहाँ पे 4 8 12, ये एलिमेंट और डी ये एलिमेंट। इस पहले हमें अब निकालना है हमें बी माइनस डी, ठीक है। अब डी इसमें से काट लेते हैं, बी ये कट गया इससे, और कुछ बचा है जो इसमें है वो इसमें भी है नहीं, तो बस बी है, डी काट, डी के हमने बी में से डी के एलिमेंट काट दिए। अब बचा बी में जो एलिमेंट बचे हुए यहाँ पे लिख लेंगे 4 8 12 और 16। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बोल कोई देख लेते हैं, 10th वाला देख लेते हैं। ऐसे ही जैसे बी माइनस डी था ना, ऐसे ही आ गया डी माइनस बी, उल्टा हो गया। पहले बी, पिछले वाले में बी माइनस डी था, अब इसमें डी माइनस बी है, ठीक है जी। डी क्या है, अच्छा सॉल्यूशन, डी में क्या क्या दिया है, डी में हमें दे रखा है 5 10 15 20। बी में हमें दे रखे हैं 4 8 12 16 20। अब हमें डी माइनस बी निकालना है। तो जो फर्स्ट वाला है हमें जो पहले ये वाला दे रखा है, इसमें से इसके सारे एलिमेंट काट देते हैं, बी के एलिमेंट काट दिए, और कुछ तो सेम नहीं है, तो बचे क्या, ये एलिमेंट बचे डी में, बी के एलिमेंट जो सेकंड वाला आया ना, इसके सारे एलिमेंट डी में से हटाने के बाद बचा 10 15। आंसर ऐसे करना है हमें, ध्यान देखो। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, बी से यहाँ पे बी माइनस डी, अब डी माइनस उल्टा हो गया ना ये। हमें जो है ना, हमें इसमें से इसके जो भी सारे एलिमेंट है, डी के एलिमेंट हमें बी में से काट के बी के जो बचे एलिमेंट वे लिखने होते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है ना सेट, इसके फर्स्ट ये सेकंड सेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें से काट दो, जो बचेंगे वे लिखो। अब मान लो यहीं पे ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो वो इक्वल टू नहीं होगा बी माइनस ए के, बी माइनस ए अलग आएगा और ए माइनस बी अलग आएगा, ठीक है। जैसे इसमें ऊपर किया है ना, बी माइनस डी तो आया ये, पर डी माइनस बी आया ये अलग अलग आया ना, ऐसे ही, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप कर लेना खुद से, सिंपल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पता है आप स्मार्ट हो, आप कर लोगे। अब 10th पे आ जाते हैं यहाँ से। 10th वाला देखो, x दिया है, ABCD इसमें एलिमेंट है, y के एलिमेंट B C दिया। अब हमें x माइनस वाई निकालना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था भी सेम है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अभी इसके ये जो x है इसमें से y के सारे एलिमेंट हटा दो, कुछ है ये बी वाई बी में, ये काट दो।
अब डी भी है, डी को भी काट दो, बचा क्या ए सी, और तो कुछ नहीं है, ए सी बचा, तो आंसर आ गया ए सी। ऐसे करना है, ठीक है ना। हाँ चलो अब अगले क्वेश्चन पे आता है। ये वाला y माइनस एक्स, जैसे हमने वो करा पहले, अब इसका उल्टा करना है। y के एलिमेंट ये रहे b, अब इसमें से y में से x के एलिमेंट काट दो सारे, b ये कट गया, ये कट गया, t यहाँ से कट गया, ये कट गया। अब y के एलिमेंट कौन कौन से बचे, f g, y यहाँ फर्स्ट नंबर पे है ना, तो इसके इसमें से जो एलिमेंट बचेंगे वे y के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। पहले x पहले नंबर पे था तो x में से y के एलिमेंट काट के x के बचे एलिमेंट आ जाते हैं। अब y फर्स्ट नंबर पे है तो y में से x के एलिमेंट काट दो और फिर y के बचे एलिमेंट यहाँ पे लिख दो। y के बचे एलिमेंट ये काट दिए, x में है, इसमें भी है, एफ जी बचा, तो f और g आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो थर्ड वाले पे आ जाते हैं। एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई बताना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यार। एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, दोनों के सेम एलिमेंट हमें लिखने होता है। इसमें सेम बी है, इसमें यहाँ पे बी है, इसमें डी, इसमें भी यहाँ पे डी, और कोई तो सेम नहीं है, तो इसका आंसर में आ जाएगा बी और डी, ये दो एलिमेंट आ जाएंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल के। आंसर आ गया हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू बी डी। ठीक है, इसे काट देते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इफ इसमें 11th में इसने बोला है इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, हमें सेट दे रखा है, इसका नेम है आर, आर से डिनोट कर रखा है रियल नंबर के सेट को, और क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, हमें बताना है। अब देखो बच्चों, समझने वाली बात है, ठीक है। आर ये रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर टोटल सारे नंबर वो रियल नंबर में आ जाते हैं, जितने भी सारे नंबर होता है ना सब रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। और इसमें क्यू जिसने सेट दिया है वो है रेशनल नंबर का सेट, वे अपॉन में आते हैं ना जो वे, ठीक है। यहाँ पे सारे रियल नंबर का सेट है और ये रेशनल नंबर का सेट है, जो आपने देखा अपॉन में, जैसे रेशो में लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू ऐसे, ठीक है। इस फॉर्म में रेशनल नंबर लिख सकते हैं, वो होता है रेशनल नंबर। जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। देन जो इसमें पूछा है आर माइनस क्यू क्या होगा। अब देखो रियल नंबर्स में सारे रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल नंबर जो हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में जैसे रेशो करके नहीं लिख सकते। अब अगर मैं रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर माइनस कर दूंगा, बचेगा क्या बताओ। आप सोचो, रियल नंबर में से अगर मैं रेशनल नंबर माइनस कर दूंगा, अब बचा क्या, इरेशनल नंबर। तो ऐसे हम लिख लेंगे, पहले हम कॉपी जैसे लिखेंगे ना, आर इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू इज अ सेट ऑफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद हम लिख देंगे आर माइनस क्यू सेट ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे आर माइनस क्यू इक्वल टू लिख के सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या हो गया, मेरी राइटिंग तो ज़्यादा बेकार हो रखी है, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। कितना सड़ाता हूँ मैं इसे। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसको देख लेते हैं। इसमें दिया स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। अब हम इसमें बताना है कि कौन सी इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी नहीं, कौन सी फॉल्स है। अब देखो 2 3 4 5 6 ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ का फर्स्ट हमें दिया है सेट ए, क्या दिया है 2 3 4 5, ठीक है। बी क्या दिया 3 6। इंटरसेक्शन इसमें ये कह रहा है डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कब होता है, जब दोनों नल सेट हो, जब दोनों का इंटरसेक्शन हम करेंगे तो नल सेट आ जाए। इंटरसेक्शन बी कर लो, 3 कॉमन है, इसमें भी है, तो बी आया ना, तो इंटरसेक्शन करके इसका इसमें एक एलिमेंट है पहले ही, नल सेट तो नहीं आया, तो ये एक डिसजॉइंट, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो ये जिसने बोला ना ये डिसजॉइंट है, तो ये एक फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। सेकंड वाले पे आ जाता है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में दिया है ए या यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। अब देखो कॉपी क्या निकालो, देखो ए ई आई ओ यू हम डिसजॉइंट सेट्स मैंने अभी बताया, जिनका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, नल सेट आए, तब उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब हम तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम आ जाएगा ना, ए सेम आएगा, इसमें ए सेम आएगा, ए इसमें भी इसमें, तो इसमें जब एलिमेंट आएगा ए इंटरसेक्शन बी करके वो एक एलिमेंट आएगा, इसमें ए आएगा, एलिमेंट आएगा, नल सेट तो नहीं आएगा, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, थर्ड वाला देखते हैं। इसमें दिया है 2 6 10 4, ये सेट ए दिया है 2 6 10 4। सेट बी में जो एलिमेंट है 3 7 11 और डिसजॉइंट, इसमें डिसजॉइंट सेट बताना है। इन दोनों को इंटरसेक्शन कर दो। इंटरसेक्शन जब हम करेंगे इसमें कोई सिंपल सेम है 2 6, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ये ट्रू है। इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो जब हम इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट आएगा। क्योंकि जब इंटरसेक्शन करेंगे इन दोनों में कोई एलिमेंट सेम है ही नहीं, तो सेम नहीं है तो वो एलिमेंट खाली होगा, नल होगा, वो सेट खाली नल होगा, तो ये एक डिसजॉइंट है। अभी फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले क्या दिया है 2 6 10 3 7 11, ये भी ट्रू है। सेम नहीं है ना, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, जो दोनों में सेम हो, तो इंटरसेक्शन नल सेट होएगा, तो ये ट्रू है। ये हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है पूरी। अब क्या बोलूँ मैं, पढ़े यार, पढ़ाई करो अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, सब्सक्राइब या लाइक वाइक भी किया करो, और थोड़ा कमेंट में भी बताया करो कुछ जो भी आपके दिमाग में है। ठीक है, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब।